हेलो गाइस। तो आज जो है वो हुआ है एचपी शास्त्री टैट, जो कि आपका आज कंडक्ट करवाया गया था एग्ज़ाम। उसका ये जीके का सेक्शन है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। 30 मार्क्स की जो है आपकी जीके आई थी इसमें, और काफ़ी ज़्यादा इजी ये जीके वाला सेक्शन था। बाकी संस्कृत वाला पार्ट जो है वो उनको ही पता होगा जो शास्त्री कर रहे हैं कि किस लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है वो आया था। बाकी जीके का हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर आया था, और जिस प्रकार और क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहीं से क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम पूछे गए थे, और जो आपके करंट अफेयर्स थे वो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हमारी वीडियो से आए हुए थे। चलिए देखते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को किस एक्ट के द्वारा स्थानांतरित किया गया? होगा 1858 भारत सरकार अधिनियम। इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो डायरेक्ट क्राउन के हाथों में जो है वो चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काली क्रांति से संबंधित है। तो काली क्रांति जो है वो संबंधित है आपकी क्रूड ऑयल से, ठीक है, कच्चा तेल उत्पादन। ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। वो होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक है ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। हमने ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रेजिडेंट स्विट्जरलैंड इलेक्टेड फॉर? यहाँ से हिंदी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इरेज हो गया है। इंग्लिश में देखिए, और पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो वो 1 वर्ष के लिए जो है वो इलेक्ट होते हैं, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। हाल ही में जो हिमाचल में इलेक्शन हुए थे, मैंने आपको कहा था कि एक आध क्वेश्चन जो है आपको हिमाचल की जो विधानसभा है उसमें से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए पूछ लिया गया था विधानसभा, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं? तो ये नादौन से आते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है उसे कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? तो निजी क्षेत्र में भारत का जो पहला बंदरगाह था, जो पहला पोर्ट था, वो आपका गुजरात में था, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी वनों पर, उसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा वन है। अगर पूछा गया होता कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो कहाँ पर दर्ज की गई है, तो आंध्र प्रदेश में की गई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश ही आपका इसका सही आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्विटर कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये भी हाल ही में जो है वो चुने गए हैं। तो ये थे आपके लिंडा याकारिनो, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो ये फ्रांस ने दिया था अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राइट। नेक्स्ट वन इज विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये होनी थी आपकी सुपीरियर लेक। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन इज़ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है वो जनसंख्या है वो भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़कर चीन से आगे पहुंच गया है जनसंख्या के मामले में। इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है सुर्खियों में था, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, राइट। नेक्स्ट वन इज डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि इसकी थीम क्या थी इस बार। तो इसकी थीम थी 8 बिलियंस। नेक्स्ट वन इज विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास ने लिखा है, सभी को पता होगा। इजी था ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और बौद्ध धर्म की जितनी भी संगतियाँ हुई हैं वो भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में प्राप्त हुई थी, और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। आपको बोध गया और सारनाथ में कन्फ्यूजन होगा, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था कि 8 राज्य, और 8 राज्य कौन कौन से थे, सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया था। तो भारत के 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। जिनका भी अभी टैट होना है
चाहे आपका आर्ट्स का है चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल का है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या पता एक आध क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए। और आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल हमने आपको दिया है और बहुत सोच समझ के मटेरियल जो है वो आपके लिए बनाया गया था। क्योंकि देखिए इसमें शास्त्री टैट में ही कितने क्वेश्चन जो है वो हमारी वीडियो से आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन इज़ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हमने डिस्कस किया था ये भी, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ किस फिल्म ने 5th अकादमी पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता था? तो ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये जीता था द एलिफेंट विस्पर्स ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन इज़ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भाई दोना पाई किस आंदोलन का विस्तार था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये जो नेशनल पार्क है इस पर एक अलग से वीडियो डाली थी हमने, जिसमें हमने सारे के सारे डिस्कस किए थे जो भी इंपॉर्टेंट थे। ये आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी पूर्णानंद। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली थी? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में। तो ये थे आपके जस्टिस MS रामचंद्र राव। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी? तो ये मेजर कैनेडी ने शुरू की थी। उत्तर ए हो जाएगा आपका इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 36 जो है वो मेंबर थे 1952 में। नेक्स्ट वन इज, ऋग्वेद में वर्णित राजा शांभर और राजा दिव्योदास के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये आपका 40 एज तक चला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये और इसके बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है? तो ये है आपका विटामिन के। तो ये था आज का शास्त्री टैट का आपका जो जीके का पार्ट था। बाकी के सेक्शंस पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है। अगर आप में से किसी ने शास्त्री टैट दिया है तो आप हमें क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंड कर सकते हैं nishabhlp09@gmail.com पर। Thank you guys. Thank you so much. Thanks for watching.